प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं आपको जियोलॉजी की ब्रांच मिनरलोजी से संबंधित विशेष टॉपिक खनिजों के भौतिक गुण के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। आज के इस व्याख्यान में मिनरल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके आधार पर हम मिनरल या खनिज को पहचानते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। खनिजों के भौतिक गुणों को, जिसके आधार पर हम उन्हें पहचानते हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण गुण हैं, उनमें सबसे पहले है खनिजों का कलर या खनिजों के रंग। रंग खनिज का एक महत्वपूर्ण गुण है। खनिज कई रंगों में पाए जाते हैं। ये रंग हमें प्रकाश किरण से खनिज द्वारा उस रंग के परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं। मेटलिक मिनरल्स यानी धात्विक खनिज विशेष रंग के होते हैं। नेचुरल रूप में कोई भी अधात्विक खनिज एक ही रंग का न होकर अनेक रंगों में मिलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही श्रेणी के खनिज कई विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें तो स्फटिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं, स्फटिक या क्वार्ट्ज प्राय रंगहीन या श्वेत होता है, सफ़ेद रंग का, परंतु गुलाबी, भूरा, पीला, बैंगनी आदि रंगों में भी क्वार्ट्ज मिलता है। अशुद्धता के कारण यानी इम्प्योरिटी के कारण एक ही खनिज कई प्रकार के रंगों में दिखाई पड़ता है। कुछ पारदर्शी शुद्ध खनिज रंगहीन होते हैं। खनिज का रंग उनकी टूटी हुई जो ताजी सतह होती है, यानी फ्रेश सरफेस जो मिनरल की होती है, उनके ऊपर देखकर ऑब्जर्व की जाती है। दूसरा जो खनिजों का प्रमुख भौतिक गुण है, जिसके आधार पर हम उनकी पहचान करते हैं, वो है वर्ण रेखा या स्ट्रीक। खनिजों के चूर्ण के रंग को वर्ण रेखा कहते हैं। वर्ण रेखा को दो विधियों से हम आइडेंटिफाई करते हैं। खनिजों का चूर्ण बनाकर या उन्हें वर्ण रेखा पट्टी पर रगड़कर, यानी जो स्ट्रीक जो हम देखते हैं, वो एक स्ट्रीक पट्टी, स्ट्रीक प्लेट जो होती है, उस पर खनिज को रगड़ते हैं और उसके रगड़ने से जो उसके ऊपर पाउडर का रंग बनता है, उससे हम उसकी वर्ण रेखा को डिफाइन करते हैं। वर्ण रेखा का रंग खनिज के रंग से सामान्यतः भिन्न होता है। खनिजों को वर्ण रेखा पट पर रगड़ने से वे रंग विशेष छोड़ते हैं। खनिज के इस रंग को खनिज की वर्ण रेखा कहते हैं। उदाहरणतः जैसे हेमेटाइट की वर्ण रेखा हमेशा चेरी रेड यानी चेरी लाल रंग की होती है। इसी प्रकार पायराइट का रंग पीतल की तरह पीला होता है, परंतु उसकी वर्ण रेखा सदैव भूरी काली होती है। तो स्ट्रीक प्लेट पर जब इन खनिजों को रगड़ा जाता है तो जो पाउडर बनता है, उसका रंग जो है, उसके आधार पर इनकी वर्ण रेखा हम परिभाषित करते हैं। कुछ खनिजों को प्रकाश में घुमा फिराकर या विभिन्न दिशाओं में देखते हैं तो ये भिन्न भिन्न त्रिज्यीय वर्ण दर्शाते हैं। जैसे कि इंद्रधनुष में अथवा कांच में प्रिज्म में वर्ण दिखते हैं, वैसा ही इन खनिजों में भी दृष्टिगत होता है। खनिजों के इस गुण को रंग क्रीड़ा या प्ले ऑफ कलर्स कहते हैं। डायमंड या हीरा जो है, इसका एक उदाहरण है जो प्ले ऑफ कलर्स शोन करता है। कुछ खनिज धात्विक चमक दिखाते हैं।
इसे हम हाइपरस्टीन के उदाहरण से समझ सकते हैं। तीसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण है उसे हम द्रुति या लस्टर बोलते हैं। खनिज सतह की चमक को द्रुति या लस्टर कहते हैं। खनिज की द्रुति उसकी सतह से परावर्तित प्रकाश किरणों की मात्रा तथा उनके प्रकार पर निर्भर रहती है। द्रुति को जैसे विभिन्न प्रकार की द्रुतियाँ उसमें महत्वपूर्ण है मेटेलिक लस्टर या धात्विक द्रुति, अल्प धात्विक द्रुति यानी सब मेटेलिक और अधात्विक यानी नॉन मेटेलिक। धात्विक लस्टर उन धातुओं में पाई जाने वाली चमक के समान होती है। इस प्रकार की चमक सोना, चांदी, लोहा, गैलेना आदि में पाई जाती है। धात्विक द्रुति अपारदर्शी खनिज द्वारा दिखाई देती है। अल्प धात्विक यानी सब मेटेलिक लस्टर या अधात्विक द्रुति, जब धात्विक द्रुति कुछ मंद होती है तब इसे हम सब मेटेलिक लस्टर या अधात्विक द्रुति कहते हैं। इसके उदाहरण हैं क्रोमाइट, क्यूपराइट, क्योंकि इनमें मेटेलिक लस्टर थोड़ा माइल्ड होता है। तीसरा जो है अधात्विक द्रुति, शेष जो मेटेलिक और सब मेटेलिक की श्रेणियों में नहीं आते हैं उन सब खनिजों में अधात्विक द्रुति या नॉन मेटेलिक लस्टर मिलता है। ये आगे कई और भागों में विभिन्न गुणों के कारण वर्गीकृत की गई है, जिसमें काचाभ यानी विट्रस, रेजिनियस, पर्ली यानी मुक्ता, सिल्की, एडमेंटाइन और वैक्सी, ये इसके अलग अलग प्रकार हैं। विट्रस या काचाभ में ये कांच के टुकड़े की चमक जैसी होती है और इस प्रकार की चमक क्वार्ट्ज में दिखाई पड़ती है, और ये जब मंद होती है तब इसे हम सबविट्रस या अल्प काचाभ भी कहते हैं। उदाहरण कैल्साइट। जो रेजिनी या रेजिनवस है, यह द्रुति राल की चमक के समान होती है और ओपल और स्पेलराइट में मिलती है। मुक्ता या पर्ली यानी मोती के समान चमक वाली द्रुति टाल या व्हाइट माइका में दिखाई पड़ती है। रेशमी या सिल्की द्रुति रेशम की चमक जैसी होती है। एस्बेस्टस में इस प्रकार की द्रुति पाई जाती है। जिप्सम या सैटिन स्पार भी इसका एक अन्य उदाहरण है। हीरक द्रुति, जिसे हम एडमेंटाइन बोलते हैं, यह हीरे के चमक के समान होती है और हीरा, डायमंड और जिरकन इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार मोम के समान वैक्सी द्रुति भी पाई जाती है। नेफिलीन और चैल्किडोनी इसके उदाहरण हैं। खनिजों के भौतिक गुणों में एक और महत्वपूर्ण जो गुण है वो है विभंग या फ्रैक्चर। विदलन की दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में खनिज के टूटने के व्यवहार को फ्रैक्चर या विभंग कहते हैं। यह हमेशा खनिजों की टूटी हुई सतह पर दिखाई देता है। विभंग की सतह समान नहीं रहती तथा विभंगित सतह पर खनिजों का वास्तविक रंग भी दिखाई देता है। विभंग भी कई प्रकार के होते हैं। फ्रैक्चर्स की जो अलग अलग टाइप्स है उनमें शंखाभ यानी कॉन्कॉइडल प्रमुख है। जब खनिज तोड़ा जाता है तब टूटी हुई सतह असमान होती है। यह सतह वक्र अवतल कॉन्केव या उत्तल कॉन्वेक्स होती है। इन सतहों पर सकेंद्रीय उभार पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर चकमक, जिसे हम अंग्रेजी में फ्लिंट बोलते हैं। यदि इस प्रकार के उभार सतह पर कम मात्रा में पाए जाते हैं तो उस विभंग को उपशंखाभ या सब कॉन्कोइडल फ्रैक्चर बोलते हैं, जैसा कि क्वार्ट्ज में पाया जाता है। इसी प्रकार जब विभंग सतह प्राय समतल होती है तो उसे हम इवनली फ्रैक्चर्ड बोलते हैं।
जैसे कि मैग्नेसाइट या चर्ट। विभंग सतह ऊंची नीची होने के कारण खुरदरी होती है, तो इस प्रकार के विभंग को हम असम विभंग या अनइवन फ्रैक्चर बोलते हैं, जो टूरमिलिन में पाया जाता है। जब विभंग उठी हुई सतह तीक्ष्ण नुकीली तथा खुरदरी होती है तो उसे हम वंदूर या हैकली फ्रैक्चर बोलते हैं, जैसा कि प्राकृत तांबा के खनिजों में पाया जाता है। इसी प्रकार चाक मिट्टी में जो विभंग पाया जाता है वह मटियाला होता है, तो उसे हम अर्थी या मटियाला विभंग कहते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम विदलन या क्लीवेज बोलते हैं। अनेक खनिज अपनी क्रिस्टल संरचना के फलस्वरूप किसी विशेष दिशा या दिशाओं में आसानी से विपाटित या स्प्लिट हो जाते हैं। ये विभिन्न सतहें चिकनी, समतल और चमकदार होती है। यह सतहें क्रिस्टल के विशेष फलक या फलकों के समानांतर होती है। खनिजों के इस विशेष प्रकार से टूटने की प्रवृत्ति विदलन कहलाती है। विदलन का क्रिस्टल की आंतरिक संरचना से निकट का संबंध होता है। विदलन तल के परमाणु अधिक सघन भरित क्लोजली पैक्ड होते हैं या उनमें पारस्परिक विद्युत चार्ज उनकी लंबवत दिशा में अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप विदलन तल में न्यूनतम सशक्ति कोहेजन होता है। इसी कारण ये इस दिशा में विपाटित सरलता से हो जाते हैं। विदलन कई दिशाओं में हो सकता है। माइका में एक फलक के समांतर एक ही दिशा में विदलन होता है। फेल्सपार, एम्फीबोल और पायरोक्सिन में 2 दिशाओं में विदलन होता है। किसी किसी खनिज जैसे कि कैल्साइट में 3 दिशाओं में तथा फ्लोराइट में 4 दिशाओं में विदलन यानी क्लीवेज पाया जाता है। विदलन खनिज के क्रिस्टल के फलकों की दिशा के अनुसार क्यूबिक, प्रिज्मेटिक, रोम्बोहेड्रल हो सकता है। विदलन की पूर्णता की मात्रा पर निर्भर करते हुए इसे विभिन्न वर्णों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर परफेक्ट क्लीवेज, गुड क्लीवेज, डिस्टिंक्ट क्लीवेज, इनडिस्टिंक्ट क्लीवेज। कैल्साइट, गैलेना और फेल्सपार में विदलन पूर्ण यानी परफेक्ट, पायरोक्सिन में सुस्पष्ट यानी गुड और कोरंडम में अस्पष्ट यानी इनडिस्टिंक्ट क्लीवेज पाया जाता है। दृढ़ता के आधार पर भी खनिजों को वर्गीकृत किया जा सकता है। जब खनिज को चाकू या छुरी से सरलता से काटा जा सकता है या हथौड़े से उसका चूर्ण बनाया जा सकता है, तो इस प्रकार के खनिज को छेद्य खनिज कहते हैं, जैसे ग्रेफाइट, जिप्सम। और जब उन खनिजों को जो चाकू से काटने पर कट जाते हैं परंतु हथौड़े से पीटने पर फैल जाते हैं, तो उन्हें हम आघातवर्धनी या मेलेबल खनिज बोलते हैं, जैसे कि सोना, चांदी। इसी प्रकार वे खनिज जो दबाव के कारण मुड़ या झुक जाते हैं परंतु दबाव के हटने पर अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ पाते, उन्हें हम लचीले या फ्लेक्सिबल कहते हैं, जैसे क्लोराइट और टैल्क। इसी तरह वे खनिज जो दबाव के कारण झुक जाते हैं परंतु दबाव के हटाने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, उन्हें हम इलास्टिक या प्रत्यास्थी खनिज बोलते हैं, जैसे कि अभ्रक या माइका। और वे खनिज जो चाकू से काटने पर नहीं कटते परंतु पीटने पर उनका चूर्ण और थोड़े से पीटने पर चूर्ण बन जाता है, उन्हें हम भंगुर या ब्रिटल खनिज बोलते हैं, जैसे कि एपेटाइट। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फिजिकल प्रॉपर्टी है खनिजों की कठोरता यानी हार्डनेस, जो हम मोर्स के हार्डनेस स्केल पर दर्शित करते हैं। खनिजों में कठोरता भिन्न भिन्न होती है। खनिजों की पहचान के लिए कठोरता का बहुत महत्व है। किसी भी खनिज के घर्षण या खरोंच के विरुद्ध प्रतिरोध को कठोरता कहते हैं।
खनिज की कठोरता ज्ञात करने के लिए उसे रेती पर घिसते हैं और घिसने से कुछ चूर्ण बनता है और ध्वनि भी उत्पन्न होती है। जिस खनिज में जितना कम चूर्ण बनेगा और जितनी अधिक ध्वनि उत्पन्न होगी वह उतना ही कठोर होगा। मोस की हार्डनेस स्केल पर खनिजों को 1 से 10 पैमाने पर कठोरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो कठोरता के पैमाने पर मानक खनिज हैं 1 से 10 तक कठोरता के आधार पर उनका क्रम इस प्रकार से है। सबसे कम 1 कठोरता वाले से पैमाना प्रारंभ होकर अधिकतम 10 पर जाकर समाप्त होता है। मोस की कठोरता मापक्रम में 1 नंबर पे कठोरता में टैल्क, 2 पे जिप्सम, 3 पे कैल्साइट, 4 पे फ्लोराइड, 5 पे एपेटाइट, 6 पे फेल्सपार, 7 पे क्वार्ट्ज, 8 पे टोपाज, 9 पे कोरंडम और सबसे सर्वाधिक कठोरता वाला 10 पर डायमंड या हीरा वर्गीकृत किया जाता है। इन सब खनिजों में टाल्क सबसे कम कठोर है जबकि हीरा सबसे अधिक, जिसकी क्रमशः कठोरता 1 और 10 आंकी गई है। अधिक कठोरता वाले खनिज कम कठोरता वाले खनिज को खुरच देते हैं और हमें जिस खनिज की कठोरता ज्ञात करनी होती है उसे मानक खनिज से रगड़ने पर यदि खनिज पर खरोंच पड़ जाती है तो उस खनिज की कठोरता मानक खनिज की कठोरता से कम होगी। उदाहरण पर यदि कोई खनिज फेल्सपार को खरोंचे परंतु क्वार्ट्ज को नहीं, तब हम उस खनिज की कठोरता 6 और 7 के मध्य मान सकते हैं। खनिजों की कठोरता नाखून, तांबे के कॉइन, कांच के टुकड़े, चाकू आदि की सहायता से भी ज्ञात की जा सकती है। जिन खनिजों की कठोरता 1 से 2 तक होती है वे खनिज हाथ के नाखून से खुरच जाते हैं, जैसे कि टैल्क या जिप्सम। वे खनिज जिनकी कठोरता 2.5 से 3 तक होती है वे नाखून द्वारा नहीं खुरचे जा सकते परंतु कॉइन द्वारा या आलपिन द्वारा खुरच जाते हैं, उदाहरणतः कैल्साइट। और वे खनिज जिनकी कठोरता 3 से 5 तक होती है कॉइन या आलपिन के द्वारा नहीं खुरचे जा सकते परंतु चाकू द्वारा आसानी से खरोचे जा सकते हैं, उदाहरण के तौर पर फ्लोराइट। और जिन खनिजों की कठोरता 5 से 6 तक होती है वे खनिज चाकू से आसानी से नहीं खरोचे जा सकते परंतु कांच के टुकड़े द्वारा खरोचे जा सकते हैं, उदाहरण के तौर पर फ्लोराइट। और जिन खनिजों की कठोरता 5 से 6 तक होती है वे खनिज चाकू से नहीं खरोचे जा सकते परंतु कांच के टुकड़े से खरोचे जा सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया, उदाहरण के तौर पर फेल्सपार। जिन खनिजों को कठोरता 7 से 10 तक होती है वे कांच को भी आसानी से खरोच देते हैं, यानी अगर कांच उन पर रगड़ेंगे तो कांच जो है वो खरोच जाएगा, उदाहरण के तौर पर कोरंडम या हीरा। खनिजों के भौतिक गुणों में आपेक्षिक घनत्व भी एक महत्वपूर्ण फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी खनिज के टुकड़े के भार और उसके बराबर आयतन वाले पानी के भार के अनुपात को उस खनिज का आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। इसे हम रासायनिक तुला से या वाकर स्टील यार्ड से या जाली स्प्रिंग तुला से या आपेक्षिक घनत्व सीसी से अथवा भारी द्रव की सहायता से माप सकते हैं। इसके अलावा खनिजों में चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो एक्टिविटी के प्रॉपर्टीज के भी गुणधर्म होते हैं। कुछ लोग खनिज चुंबकीय होते हैं। ये खनिज छड़ चुंबक के द्वारा तीव्रता से आकर्षित होते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट। खनिज में चुंबकत्व की तीव्रता कम या ज्यादा हो सकती है। चुंबकीय गुणों के अनुसार खनिजों को तीव्र चुंबकीय जैसे कि मैग्नेटाइट और पायरोटाइट,
साधारण चुंबकीय जैसे सिडेराइट, क्रोमाइट, हेमेटाइट, मंद चुंबकीय जैसे टूरमलीन या मोनेजाइट और अचुंबकीय जैसे क्वार्ट्ज और कैल्साइट में विभेदित किया जाता है। विद्युतीय गुण के अनुसार भी खनिजों को दो वर्ग में बांटा गया है। एक होते हैं कंडक्टर या संवाहक और दूसरे होते हैं नॉन कंडक्टर या असंवाहक। विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। कुछ प्राकृतिक धातुएं तथा सल्फाइड खनिज इसमें सम्मिलित किए जाते हैं और वे खनिज विद्युत के अच्छे संवाहक नहीं होते हैं, उन्हें हम असंवाहक या नॉन कंडक्टर की श्रेणी में शामिल करते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, कैल्साइट इत्यादि। कुछ असंवाहक खनिजों में तापमान में परिवर्तन से विद्युतीय चार्ज उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार के नॉन कंडक्टर खनिजों में उत्पन्न विद्युतीय गुणों को पायरोइलेक्ट्रिसिटी या उताप विद्युत कहते हैं। उताप विद्युत के गुणों की अगर हम उदाहरण में बात करें तो ये टूरमलीन में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जब किसी असंवाहक खनिज में सीधे दबाव के कारण विद्युत उत्पन्न हो जाती है तो उसे दाब विद्युत या पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसी तरह खनिजों में रेडियोएक्टिवता का भी गुणधर्म मिलता है। बहुत से खनिजों के तत्व जिनका परमाणु भार बहुत ज़्यादा होता है रेडियोएक्टिव होते हैं। कुछ मुख्य रेडियोएक्टिव तत्वों में हम रेडियम, यूरेनियम, थोरियम को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में खनिजों को स्वाद, गंध और स्पर्श से भी पहचाना जा सकता है। खनिजों की फिजिकल प्रॉपर्टी में खनिजों के जो रूप या जो उसकी फॉर्म्स है उसके आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जाता है। अनुकूल वातावरण में खनिजों के निश्चित ज्यामितिक रूप बन जाते हैं जिसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। खनिजों की पहचान में क्रिस्टल का बहुत महत्व होता है। जब कोई खनिज क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है तो उसे हम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज। जिन खनिजों में क्रिस्टल आकृति ठीक ढंग से नहीं बन पाती, उनमें उसको पहचानने में कठिनाई होती है, उन्हें हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। कुछ खनिजों में क्रिस्टलीय बनावट तो होती है परंतु उनके रूप या आकृति को बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से नहीं पहचान सकते, ऐसों को हम क्रिप्टोक्रिस्टलाइन बोलते हैं। जिन खनिजों में रवेदार बनावट नहीं पाई जाती और अनेक रूपों को अक्रिस्टलीय या एमॉर्फस फॉर्म बोलते हैं। कुछ खनिजों के क्रिस्टल नहीं होते लेकिन वो पुंजों में, एग्रीगेट्स में मिलते हैं। विशेष प्रकार की आकृति तथा बनावट होती है जिसके द्वारा खनिजों की पहचान की जा सकती है। कुछ विशेष आकृतियों वाले वर्गीकरण में सूच्याकार या एकीकुलर जो सुई के समान होते हैं, जैसे स्टिबनाइट या नेट्रोलाइट। कुछ फलकित या ब्लेडेड, ये चाकू के फलक या पत्ती के समान होते हैं, जैसे काइनाइट। बादामाकार यानी एमेग्डोलॉइडल जो बादाम के आकार के होते हैं, जैसे कि जियोलाइट। कुछ गुच्छाकार या बोट्रॉइडल होते हैं, अंगूर के गुच्छों के समान, जैसे चैल्किडोनी। कुछ कैपिलरी या केसिका आकार के होते हैं, ये बारीक बालों के समान होते हैं, जैसे कि निकल सल्फाइड। कुछ स्तंभाकार या कॉलम के समान होते हैं, तो स्तंभ के समान प्रिज्म होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हॉर्नब्लेंड या बेरिल। कुछ खनिज संग्रंथित या ग्रंथिक होते हैं, ग्रंथि के समान, तो उन्हें हम कनक्रीशनरी या नोडुलर बोलते हैं। ये कंकड़ की तरह या गोली या अनियमित आकृति वाले होते हैं, जैसे कि फ्लिंट। कुछ द्रमाकृतिक या डेंड्रिटिक पैटर्न में मिलते हैं, पेड़ की शाखाओं के समान, तो मैग्नीज ऑक्साइड उदाहरण है इसका। कुछ रेशेदार होते हैं, फाइब्रस, ये बारीक बालदार धागे के समान होते हैं, उदाहरण के तौर पर एस्बेस्टस या जिप्सम। कुछ पत्रित या फोलिएटेड होते हैं, पतली पतली परतें आसानी से अलग हो जाती है, जैसा कि अभ्रक या माइका में पाया जाता है। कुछ दानेदार फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम ग्रेनुलर फॉर्म बोलते हैं। ये खनिज छोटे या बड़े दानों के समूह में होते हैं, उदाहरण के तौर पर ओलिविन या क्रोमाइट। कुछ स्तनाकार या मेमेलरी फॉर्म में होते हैं, गोल आकृति लिए हुए, इन्हें उदाहरण के तौर पर मेलेकाइट
कुछ विकर्ण या अरीय रेडियल इरेडिएटिंग होते हैं। लंबे क्रिस्टल एक बिंदु से किरणों की तरफ फैले हुए मिलते हैं, उदाहरण के तौर पर जियोलाइट या स्टबनाइट। कुछ गुर्दा आकार के रेनिफॉर्म फॉर्म में मिलते हैं, किडनी के समान गोल आकृति के, जैसे हेमेटाइट। कुछ टेबुलर या सपाट फॉर्म में होते हैं, इनमें क्रिस्टल चौड़ी सपाट सतह वाले होते हैं, उदाहरण के तौर पर फेल्सपार या बेराइट। कुछ पटली फॉर्म में होते हैं, जिसे हम लेमिनर बोलते हैं। ये खनिज जो परतदार हो परंतु आसानी से जिनकी परत पृथक न हो सके, उदाहरण के तौर पर जिप्सम में मिलते हैं। अन्य फॉर्म में पिसोलिटिक फॉर्म, ये मटर के दाने के समान गोल होते हैं और बॉक्साइट में पाया जाता है। कुछ उलिटिक यानी मटर से भी छोटे दानों के अंडाकार स्वरूप में मिलते हैं, उसे हम उलिटिक बोलते हैं, जैसे कैल्साइट में। और कुछ फॉर्म खनिजों में स्केली यानी सल्की होती है, छोटे छोटे पट प्लेट्स के रूप में पुंज मिलते हैं, जैसा कि उदाहरण के तौर पर ग्रेफाइट। तो इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने खनिजों के महत्वपूर्ण भौतिक गुण यानी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स के बारे में आपको जानकारी दी। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर खनिजों की पहचान करने में हमको मदद मिलती है। विद्यार्थियों, कोरोना की महामारी से बचने के लिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, कोई दवा नहीं है, सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए हमें सतर्क रहना होगा। सरकारी गाइडलाइंस जो भी जारी की जाती है उनका अक्सर से पालन करें। मास्क हर समय जरूर लगाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है अभी बहुत ज़रूरी, टैगलाइन का ध्यान रखें। अपने आप को बार बार सैनिटाइज करें। घर बैठे जो हम आपको ई कंटेंट, ई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध करा रहे हैं उनका अध्ययन करें, अपने नोट्स बनाएं। जो असेसमेंट में प्रश्न बताए जाते हैं उनका हल ढूंढने का प्रयास करें। और राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो हम अपलोड करते हैं विभिन्न विषयों के विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, उन्हें बार बार देखें, सुने, पढ़ें, समझें और अपने नोट्स बनाएं और घर बैठकर अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें।